हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि डिजिटेशन क्या होता है आर्किटेक्चर में और डिजिटेशन को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं अपना टॉपिक और डिजिटेशन क्यों हेल्पफुल होता है थीसिस में भी। तो डिजिटेशन बेसिकली आपका एक टॉपिक पे डिटेल रिसर्च होती है। कोई भी टॉपिक आप लोगे उसकी एक डिटेल रिसर्च होती है डिजिटेशन में। और ये आपको आर्किटेक्चर में थीसिस में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया या फिर उस पे तो आप ऑलरेडी इतना रिसर्च कर चुके होते हो कि एंड में आपको जब थीसिस का स्टार्ट करते हो तो आपको शुरू का जो रिसर्च पार्ट लिटरेचर पार्ट है उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती क्योंकि आप ऑलरेडी डिसर्टेशन में कर चुके होते हो। तो डिसर्टेशन में सबसे पहले आप चैप्टर वाइज या सीरीज वाइज इसको डिवाइड कर सकते हो। ये तो कॉलेज का फॉर्मेट होता है। इसके बाद जो भी टॉपिक है आपका, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है मेरा टॉपिक, तो उस पे इंट्रोडक्शन आप पहले स्टार्ट करोगे कि ये इंट्रोडक्शन दोगे एक बेसिक। उसके बाद रिसर्च बैकग्राउंड बताओगे कि आपका क्यों आप आपका रिसर्च कैसे आपने किया, हाई राइज बिल्डिंग में क्या आपका कॉन्टेक्स्ट रहा। तो वो उसके बाद जो भी आपकी साइट है, जैसे मेरी जो मैंने हाई राइज की साइट ली थी वो ग्वालियर की थी, तो आप उसका क्लाइमेट और इम्पैक्ट बता सकते हो कि क्या बिल्डिंग्स पे होता है। तो एक क्लाइमेट एनालिसिस किया हुआ है इसमें। उसके बाद मैंने एक एम, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ये सब आप करोगे। एम बेसिकली वो होता है कि आपकी स्टडी क्या किस बारे में है या क्या आपका एक एम है, क्या आपका फाइनल गोल है। बट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं कि आप क्या उसमें कैसे उस चीज को अचीव करोगे। वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मेरा एम है, हाउ हाई राइज बिल्डिंग आर करेंटली शेपिंग इन इंडिया एंड एक्सप्लोर हाउ दे कैन हैव बेटर रिस्पॉन्ड फॉर अर्बन चैलेंजेस। बट इसमें ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि हम पहले स्टडी करेंगे प्रेजेंट कंडीशन को, उसके फ्यूचर इवोल्यूशन को अकाउंट पे रखेंगे। बट ऑल्सो हम इसमें सोशल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स स्टडी करेंगे हाउ मिक्स्ड हाई बिल्डिंग कैन सॉल्व अर्बन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी क्यों है ये। हमने ये जो भी स्टडी कर रहे हैं या जो भी हमने टॉपिक लिया क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर मैंने ग्वालियर का कॉन्टेक्स्ट लिया, तो मैंने बताया उसमें कि जैसे हाई राइज बिल्डिंग कितनी इंक्रीज हो रही है और कैसे उसकी ग्रोथ इंडियन सिटीज में क्या इम्पैक्ट कर रही है, ग्वालियर ही सिटी मैंने क्यों ली है। तो ये आप पूरा उसमें इंपॉर्टेंस में बताओगे। ये मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बता रही हूँ, बट आपको जो भी आपका टॉपिक है आपको इससे अलाइन करके अपना काम करना है। आप कोई भी डिजिटेशन का टॉपिक ले सकते हो, जैसे स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल, हाई राइज बिल्डिंग या कुछ भी और। बट आपका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, जो एक स्टडी का जो कह सकते हैं सीरीज रहेगी, वो इसी टाइप की रहेगी। उसके बाद हम लिमिट कर देते हैं, लिमिटेशन ऑफ स्टडी। तो लिमिटेशन में हम एक टॉपिक को फ्रीज कर देते हैं कि इतना ही टॉपिक रहेगा। जैसे जो मेरी रिसर्च है वो मैंने कंस्ट्रेन कर दी है ग्वालियर तक, क्योंकि मेरी साइट ग्वालियर की मैंने ली है। और या फिर आप कोई भी बट एक लिमिट कर देते हो, वरना कोई भी टॉपिक अगर आप लोगे तो वो तो अनलिमिटेड उसकी रिसर्च होगी। और बाद में जब फाइनल डिसर्टेशन आपका सबमिशन होगा तब आप इस चीज पे फंस भी सकते हो कि आपने ये तो कवर किया ही नहीं। तो आपको इसलिए पहले ही उसको लिमिट कर देना है कि मैं इसमें स्ट्रक्चर डिटेल नहीं दे रही हूँ या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ ज्यादा। तो उससे आपका एक टॉपिक फ्रीज हो जाता है। उसके बाद आप स्कोप बता सकते हो कि क्या जो भी आपने डिजिटेशन का टॉपिक लिया इसका क्या स्कोप है। फिर मेथोडोलॉजी में आप एक टाइप का चार्ट दिखा सकते हो कि आप क्या मेथड से आपने अपना डिजिटेशन किया, जैसे एम ऑब्जेक्टिव किया, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर मैंने आर्किटेक्चर रिस्पेक्ट में किया, फिर हिस्ट्री, फिर सोशल कंसर्न, फिर मैंने कुछ केस स्टडीज लगाई हुई हैं, लास्टली कंक्लूजन्स। तो ये एक मेथड बता दी कि इस मेथड पे मैंने काम किया है। इसके बाद जो चैप्टर 2 है, जैसे लिटरेचर रिव्यू, तो उसमें आप पहले बताओगे कि क्या हाई राइज बिल्डिंग होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या हिस्ट्री होती है, ये सब आप बताओगे। इसमें लिटरेचर रिव्यू में आपको एक-एक डिटेल पे देनी है। ये नहीं सोचना है कि जैसे हाई राइज़ बिल्डिंग है, तो ये तो पता ही होगा तो आगे हम सिर्फ कंटिन्यू करें, बिकॉज़ आपका जो भी डिसर्टेशन होगा वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। कि आपकी अगर कोई आपका डिसर्टेशन देखे तो उसको एक-एक चीज़ पता हो। अगर उसको नहीं भी पता हो कोई भी बात, जैसे नहीं पता हाई राइज़ बिल्डिंग क्या है या लो राइज़ में और हाई राइज़ में क्या डिफरेंस होता है, तो वो एक-एक चीज़ उसमें टॉपिक में कवर हो, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा रिसर्च ना करना पड़े। वो एक ऑलरेडी पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ हाई राइज करेंगे, लिखा है मैंने। फिर टाइप्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस क्या है हाई राइज बिल्डिंग की। फिर एक-एक करके मैंने इसके एक-एक सिग्निफिकेंस दिखाए, जैसे एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये सब। इसके बाद अगर हाई राइज बिल्डिंग है, कोई भी आप टॉपिक ले रहे हो, तो आपको उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताने होंगे कि ये इसके पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो ये सब। फिर उसके बाद लास्टली मैंने केस स्टडीज लगाई हुई हैं। केस स्टडीज में आप ये बताते हो कि क्या आपने पढ़ा उससे और आपको क्या इतना समझ में आया। जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक पे केस स्टडी कर रहे हो, तो उसके आप एक ओवरऑल रिसर्च ऑलरेडी कर चुके होते हो कि ये हाई राइज बिल्डिंग है, ये इस टाइप की बिल्डिंग है, इसमें ये चीजें, इसकी इसकी फैसिलिटीज थी या फिर ये इसमें प्रोज और कॉन्स थे। तो अगर मैं टॉपिक ले रही हूँ हाई राइज बिल्डिंग को और कैसे हम बेटर बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स है जो मैं उसमें कवर कर सकती हूँ। तो इसलिए आप एक-एक डिटेल केस स्टडीज लगाओगे। और फिर जो भी आपने साइट ली, जैसे मैंने ग्वालियर की साइट ली थी, तो उसमें मैंने ग्वालियर में जाके एक लाइव केस स्टडी करी हुई है, वहाँ की भी लगाई कि ये ग्वालियर में जो मैं केस स्टडी पे गई थी केशव टावर, उसमें ये चीजें थी। तो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है कि आपने केस स्टडी की हुई है और ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अपने उसमें करने वाले हो। लास्टली मैंने ये बताया है कि कैसे डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करता है करंट ट्रेंड्स को और मॉडर्न डिजाइन इम्यूनिटीज को।
फिर एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है मैंने केस स्टडीज़ का। फिर लास्टली मैंने ये बताया है कि कैसे मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, करेंटली हाई-राइज़ बिल्डिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, फ्यूचरली हम क्या इसमें इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये फिर लास्टली आप एक कंक्लूजन लगाते हैं ओवरऑल, जो भी आपने केस स्टडी की उसके ओवरऑल कंक्लूजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।